हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीएलसी। दिस इज विकास और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें ये देखना है फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर वो होता है जब कोई काम आपका भविष्य में होगा। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो लगातार हो, है ना। कोई भी काम आपका लगातार हो रहा है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? फ्यूचर में लगातार कोई काम हो रहा है तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हमें पहचानने के लिए क्या है कि जैसे कि जब किसी मेन वर्ब में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है तो हम उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि राम जा रहा होगा, है ना, मोहन नाच रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब पर डिस्कशन करते हैं। इसमें दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी और शैल बी। इसके जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उसके साथ आपका शैल आता है और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ आपका विल आता है। बट इन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि आप हर जगह आप विल वी का यूज कर सकते हो और ज़्यादातर जो स्पीकर्स हैं वो विल वी का ही यूज करते हैं, शैल का बहुत ही कम यूज करते हैं। सही दोनों होते हैं, चाहे आप विल यूज करो चाहे आप शैल यूज करो। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का सेंटेंस को। सबसे सिंपल टेंस देखते हैं। सिंपल क्या होता है? जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसको आप अफर्मेटिव भी बोलते हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। विल हो सकता है और शैल भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आएगा आपका वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। फिर इसके बाद हम नेगेटिव भी देखते हैं, इंटरोगेटिव भी देखते हैं और डबल इंटरोगेटिव भी देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है राम गाना गा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे रहा होगा आपका, देखो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब में आपका रहा होगा, रही होगी, इस तरीके की मैंने जो आपको पहचान बताई है। यहाँ पर है राम गाना गा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, राम विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको मैंने बताया था आपको मेन वर्ब में क्या यूज करना है, आपको आईएनजी ऐड करना है, तो आपने कर दिए सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से वह किताब पढ़ रहा होगा, शी यहां पे है वह किताब पढ़ रही होगी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे शी यूज होने वाला है क्योंकि वो पढ़ रही होगी, रहा होगा ही, रही होगी शी विल बी रीडिंग अ बुक। देखिए यहाँ पर दो टाइप की सिचुएशन होती हैं, एक फ्यूचर सिचुएशन, एक प्रेजेंट सिचुएशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं जो स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए फ्यूचर क्या होता है? जो फ्यूचर में काम होगा। प्रेजेंट क्या होता है? जो प्रेजेंट में हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कि मैं 9 बजे वीडियो बनाता हूं, है ना, तो मेरे भाई से किसी ने पूछा है कि इस टाइम पर कि भाई विकास कहाँ पर है, विकास क्या कर रहा होगा, इस तरीके से कहाँ पर है, तो मेरा भाई कहता है वो वीडियो बना रहा होगा, है ना। उसने एक पॉसिबिलिटी है, उसके माइंड में एक संभावना ऐसी है क्योंकि मैं 9 बजे वीडियो बनाता हूं, तो उसने एक अंदाजा लगाया है ना, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्यूचर में बना रहा हूँ कि प्रेजेंट में बना रहा हूं, क्योंकि इस टाइम अगर वो पूछ रहा है कोई तो इसी टाइम तो मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन कहलाएगी, ये फ्यूचर सिचुएशन नहीं होगी। हाँ मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्यूचर टेंस है ना। तो इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। तो स्पोकन इंग्लिश में जब भी इस तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं हम स्पीकिंग में, तो यहाँ पर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो यहाँ पर हम विल और शैल का यूज नहीं कर सकते हैं, इसके साथ हमें मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मैं मॉडल वर्ब का एक वीडियो बनाऊं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो जिससे कि मैं इसके आगे वीडियो बना पाऊं, ठीक है। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल और देखिए जिससे आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर होने वाला है। देखिए मोहन 10 दिन बाद इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा, इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस है। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में जब भी नॉट का यूज करते हैं हम, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में 2 पार्ट्स हैं उसके, है ना, जैसे कि विल और वी, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और वी,
तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, तो इसका जो नॉट यूज होने वाला है वो विल और बी के मिडिल में यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रक्चर वही है, बस नॉट जो यूज होगा वो विल और बी के बीच में यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए मोहन विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद जो मोहन है इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा, इस तरह की है। देखिए इंटेरोगेटिव एग्जांपल, देखिए इंटेरोगेटिव एग्जांपल में क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी कोई हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बीच में आ जाएगा, प्लस बेस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आएगा। क्या बच्चे खेल रहे होंगे, क्या बच्चे खेल रहे होंगे, देखिए विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे होंगे, इस तरीके से। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, सो डबल इंटेरोगेटिव को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड से को हम रखते हैं ना, या सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा, सो यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, सो व्हाट विल योर ब्रदर बी डूइंग, इस तरीके से आएगा सेंटेंस। ठीक है, हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट। जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं दे मस्ट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से होता है। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट की जो वीडियो थी उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को टच किया है, बट यहां पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो सब्जेक्ट ही और विल, इसका जो शॉर्ट में जब हम स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो हील है ना, थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, शील, इस तरीके से इल का यूज हो जाता है, इल ऐड कर दोगे आप, है ना, इल, इस तरीके से। और इसमें कुछ एक चीज को और समझने की बहुत जरूरत है, जो आप देख रहे हो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और नॉट, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो वांट हो जाएगा। विल और नॉट को एक साथ हम जब जोड़कर लिखेंगे तो हम वांट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वांट। इस तरीके से शैल और नॉट का क्या होता है, शेंट, क्या होता है, शेंट, इस तरीके से। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल मैंने अभी जो दिए हैं वो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों को साथ में ऐड करके दिया है, और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है इसमें। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपके। देखिए वह खाना बना रही होगी, है ना, तो इस चीज को देखिए, she'll be cooking food, she'll be cooking food। मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूंगा फ्यूचर में, है ना, सो आई वॉन्ट, नेगेटिव है सो वॉन्ट, विल और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, वॉन्ट। बी टीचिंग मैथ, आई वॉन्ट बी टीचिंग मैथ। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या होता है जब नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आपका जो नॉट आने वाला है वो कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल और बी के बीच में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव है और प्लस नेगेटिव है, इसलिए जो आपकी नॉट आने वाला है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। देखिए इस तरीके से, क्या राधा बात नहीं कर रही होगी, सो विल, फिर राधा, फिर नॉट, विल राधा नॉट बी टॉकिंग, इस तरीके से। और आप विल और नॉट को एक साथ कर दोगे तो वांट हो जाएगा, यहां पर शुरू में आ जाएगा वांट राधा बी टॉकिंग, इस तरीके से, वांट राधा बी टॉकिंग, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। एक एग्जांपल और देखिए, वे उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, वे उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लिखा हमने, क्योंकि आपको पता है डबल इंटेरोगेटिव हमेशा उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, बट इसमें नॉट भी है साथ में, तो व्हाई विल दे नॉट बी टीचिंग हिम, है ना, वे उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, इस तरीके से। यहां पर भी आप विल और नॉट का कॉम्बिनेशन एक साथ कर सकते हो, ऐसे वांट, है ना, तो ये विल और नॉट ये साथ में जुड़ जाएगा आपका, सो व्हाई
वॉन्ट दे बी टीचिंग, इस तरीके से आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट।